एक्सरसाइज भी किया। सब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, जैसे तो मैंने कोई भी इक्वेशन ले लो, सब जैसे अभी बताया कि 2x प्लस 3y 8 है, ठीक है, और एक मान लो कि 3 बना देता हूँ, 3x माइनस 2y इक्वल टू भी इधर लेकर आए तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, और इसको अगर मैं इधर ले आता तो आ जाता है प्लस का 1 बराबर 0। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। सो पहले वाला जो इक्वेशन है वो हो गया हमारा a1 बराबर क्या बोलूंगा, तो b1 बराबर क्या बोलूंगा, c1 बराबर क्या बोलूंगा, ठीक है, a2 बराबर क्या बोलूंगा, b2 बराबर क्या बोलूंगा, माइनस, एंड c2 बराबर। हम लोग पहले कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशंस, जिसमें होता है हमारा सबसे पहला कंडीशन होता है, जैसे करके मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना कर रहा है, पहला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना, ठीक है, ये पहला कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग, अगर ग्राफिकल मेथड है, एक हो गया ग्राफिकल मेथड और एक हो गया अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड भी क्या होता है, इसको होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होता है, अभी समझा कैसे क्या होता है, और अगर अलजेब्रिक में हुआ तो इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन होता है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो तीनों बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इसमें होता है मैनिक सॉल्यूशन, कोई सिर्फ मैनिक सॉल्यूशन तो लिख देता था, और तीसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, क्या बोलते हैं, क्लोज सॉल्यूशन होता है। अब लोग सर इसका मीनिंग समझ, ग्राफ का ख्याल तुम लोग जब 9th में हम लोग करते थे, ऐसे सोच लो, इसको a1 अपॉन a2 बोल देता हूं, फिर सीधा a1 अपॉन a2 अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 2, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस 8। अब ये पहले लिख लेना, ठीक है, अगर पहले ग्राफ सबको कैसे होता है, चलो बेटा ध्यान दो, एक इक्वेशन मैं फिलहाल इक्वेशन का ग्राफ से बना रहा हूँ बट समझाने के लिए, इस इक्वेशन को मान लो ग्राफ ऐसा है, ये इक्वेशन का ग्राफ मान लो ऐसा है, इस वाले का ये है जिसको हमने लिख दिया 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 2, और इधर वाले ग्राफ पे कटाई, ठीक है, तो जिस जगह पे कटाई कई जगह पे कटाई, ये जगह, तो ये हो गया वन सॉल्यूशन। और देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पे बेटा, तो वन सॉल्यूशन तो पहली वाला, तो कैसे पता चलेगा कि ये, जरा ध्यान दो इस वाले a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 माइनस हो जाएगा दोनों बराबर, तो हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ग्राफिकल मेथड से पूछे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर क्या बोलते हैं अगर सेम है, अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा आता मान ऐसा एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, एक ही लाइन के ऊपर तो दूसरा लाइन आएगा, ठीक है, चाहे इसको आगे आगे बढ़ा दो,
तो एक लाइन को दूसरी लाइन में अब बहुत सारे जगह पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन। और तीसरा वाला क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है ऐसा, एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगा, ये कहीं तो बैठा ही है। तो जब ये कोई बैठा ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बात समझ में इक्वेशन है मेरा यही 2x प्लस 3y बराबर 8। एक इक्वेशन मैंने मान लिया ऐसा, दो इक्वेशन, और बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये पहला इक्वेशन हो गया, एक दूसरा इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हम बता रहे हैं, अभी जो बता रहा हूं कौन सा बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले ये देखो कि कोई सा भी एक इक्वेशन को ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने पहला वाला इक्वेशन से चल रहा हूं सपोज, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 8 है। अब इसमें से आप क्या करो, हो तो x को या फिर y को, दोनों में से किसी भी एक को अब क्या करो, अकेला कर दो। मैंने x को अलग कर दिया, 2x बराबर 8 माइनस 3y बोलूंगा, या फिर x बराबर बोलूंगा 8 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, थर्ड बोल दिया। आपने कौन सी इक्वेशन से चला था पहले, अगर आप पहले से चल रहे हो तो सेकंड में पुट करना, और अगर सेकंड से चल रहे तो पहले में पुट करना। अभी कौन से में से चले, फर्स्ट से चले, तो ए वाला जो वैल्यू है इसको आप किस में पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या है 2 में, 3x प्लस 2y बराबर 7। x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ये जो है x की वैल्यू ये 8 माइनस 3y पूरे के अपॉन में 2 प्लस 2y बराबर 7। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 8 जा 24। चलो साथ ही साथ में एलसीएम भी ले लेता हूं इसका, दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 2। एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 24 माइनस 9y प्लस 1 के बटे वाला 2 के साथ तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4y बराबर 7। अब क्या करो, 24 माइनस 5y बराबर ये 7 2 जा 14। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें से, ऑब्वियसली y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा कि माइनस का 5y बराबर 14, इसको उधर भेजा तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, जरा ध्यान दो, माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10, 14 माइनस से 24 गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 2। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 2। अब देखो जो भी y की वैल्यू आया ये आपकी मर्जी है, पहले में पुट कर दो, दूसरे में पुट कर दो, या तीसरे में पुट कर दो, किसी में भी रखोगे सही आंसर आएगा। बट करना क्या चाहिए, किस में रखना चाहिए, थर्ड में रखने से सबसे आसान पड़ता है। बात समझ में आ गया, आप इसमें रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें रखना किसमें है, थर्ड में। थर्ड में रखने से सबसे आसान पड़ेगा, मतलब तुरंत वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, x बराबर 8 माइनस 3y अपॉन में 2। x बराबर 8 की जगह में 8 माइनस 3y की वैल्यू 2 अपॉन में, देन x बराबर 8 माइनस 6 अपॉन में 2, देन x बराबर 2 अपॉन 2 बोले तो आ गया वैल्यू, x की और y की वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर है। अब बात यह है, हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन जो मैंने किया वो आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा। तो एक काम करना, जो भी x की वैल्यू है, जो भी y की वैल्यू है, ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करके आप चेक करोगे, ठीक है। आप x की वैल्यू या y की वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर दो। अब जैसे इस वाले में है, पहले वाले में देखा की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 2 आया, 2 1 जा
2 प्लस 6 कितना आया 8। इधर है क्या, अपने आप ही आएगा, वो अपने आप ही सही आएगा। बात समझ में आ गया।